जीवन में कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी है अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेटेड रहना। वैसे तो हम सब अपने आसपास के लोगों की बातों और उनके एक्शन से ही मोटिवेट होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बाज की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो आपको सफलता की राह पर ले जा सकती है। बाज आसमान में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है और आप भी अपने करियर में सबसे ऊपर रह सकते हैं अगर आप अपनी पर्सनालिटी में बाज की ये कुछ बातें शामिल कर ले। तो आइए जानते हैं बाज की वो 7 खूबियां जिन्हें फॉलो करके आप कामयाबी की राह पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, बाज के जीवन में संघर्ष उसके बचपन से ही शुरू हो जाता है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे चहचहाना सीखते हैं, उस उम्र में बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाता है। वो लगभग 12 किलोमीटर ऊपर जाता है और यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे परिंदे की कठिन परीक्षा। ये उड़ान उस बच्चे को ये याद दिलाती है कि वह किस लिए पैदा हुआ है, उसकी दुनिया क्या है और उसकी ऊंचाई क्या है। उसे ये बताया जाता है कि तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। इतनी ऊंचाई पर ले जाकर बाज अपने बच्चे को अपने पंजों से छोड़ देता है और लगातार नीचे गिरते हुए उस बच्चे को यह आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लगभग 7 किलोमीटर के बाद उसके पंख खुलने लगते हैं। 9 किलोमीटर नीचे आने के बाद उसके पंख पूरी तरह खुल जाते हैं और वो पहली बार उन्हें फड़फड़ाता है। धीरे धीरे उसकी दूरी धरती से लगभग 700 से 800 मीटर रह जाती है और उसके पंख अभी भी इतने मजबूत नहीं होते कि वो उड़ सके। तभी अचानक एक पंजा आकर उसे दबोच लेता है और ये उसकी माँ का पंजा होता है जो उसके ठीक ऊपर उड़ रही थी। ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक बाज उड़ना ना सीख जाए और इस तरह दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना वजनी प्राणी का भी शिकार आसानी से कर लेता है। नंबर 2, जरूरी है बाज की नजर। आप सभी ने बाज की नजर के बारे में जरूर सुना होगा और इसी नजर से बाज आसमान की ऊंचाइयों से ही जमीन पर अपने शिकार को ध्यान लगाकर मारने की क्षमता रखता है। ठीक इसी तरह आपको भी अपने गोल्स पर बाज की जैसी नजर रखनी चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। जिस दिन से आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 3, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। बाज की तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। वो हमेशा अपने लिए नया शिकार करता है और हमें भी इस बात से ये सीखना चाहिए कि हमें पास्ट की बातों में उलझने की जगह हमेशा आज पर ही अपना फोकस रखना चाहिए। क्या खोया और क्या पाया, इस फेज से दूर रहकर हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम आज क्या अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, बाज को तूफान पसंद होते हैं। बाज को तूफान का सामना करना बहुत आसान लगता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों से भी ऊपर उड़कर बारिश को भी अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा करता है। ठीक इसी तरह हमें भी विपरीत परिस्थितियों में डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन चुनौतियों का मुकाबला करके खुद को सफलता के लिए तैयार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, बाज शिकार की तैयारी करता है। एक खतरनाक शिकारी होने के बावजूद बाज लगातार ध्यान लगाकर ही अपने शिकार की तैयारी करता है। हमें भी ठीक इसी तरह अपने गोल्स को अपने सामने रखकर उसको अचीव करने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए और अपने गोल्स को अचीव करने का ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। बाज अपने शिकार की तैयारी इस तरह से करता है जिससे वो अपने से भी बड़े और मजबूत शिकार को भी आसानी से मात दे देता है। पॉइंट नंबर 6, चुनौतियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाज उनसे कभी भी हार नहीं मानता। बाज एक ऐसा पक्षी है जिसका जीवन काल 70 वर्ष तक होता है, लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के लिए बाज को बहुत कठिन निर्णय लेने होते हैं। अपने 40वें वर्ष में बाज के लंबे और लचीले पंजे अब भोजन के रूप में काम आने वाले शिकार को नहीं पकड़ पाते। इसकी लंबी और नुकीली चोंच मुड़ जाती है। इनके पुराने और भारी पंख इनकी छाती से चिपक जाते हैं, जिससे इनका उड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इस समय बाज के पास केवल 2 विकल्प बचते हैं, मरना या परिवर्तन की एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना। यह प्रक्रिया 150 दिन यानी कि 5 महीनों तक चलती है। इस प्रक्रिया के लिए बाज को एक पहाड़ की चोटी पर उड़कर अपने घोंसले पर बैठना होता है। वहां बाज अपनी चोंच एक चट्टान से तब तक टकराता है जब तक कि वो उसे उखाड़ नहीं देता।
फिर बाज नई चोंच के दोबारा उगने का इंतजार करता है, जिसके बाद वो अपने पंजे निकालता है। जब बाज के पंजे वापस बड़े हो जाते हैं तो वह अपने पुराने पंखों को नोचना शुरू कर देता है और इसके बाद बाज पुनर्जन्म की अपनी प्रसिद्ध उड़ान को भर पाता है और अगले 30 वर्षों तक जीवित रहता है। इसीलिए अपने जीवन में हमें भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। हमें कभी कभी अप्रिय पुरानी यादों, नकारात्मक आदतों और अपनी निश्चित मानसिकता से छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है और हम अतीत के बोझ से मुक्त होकर ही वर्तमान का लाभ उठा सकते हैं। यदि एक बाज 40 साल की उम्र में जीवन बचाने वाला और जीवन बदलने वाला निर्णय ले सकता है तो हम क्यों नहीं। पॉइंट नंबर 7, बाज ऊंचाइयों पर अकेला ही उड़ता है। बाज ऊंचे आसमान में अकेला ही उड़ता है और इसी वजह से वो भीड़ से अलग रहता है। ठीक इसी तरह आपको भी खुद को भीड़ से अलग रखकर उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो सफलता की राह में आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। एक आम व्यक्ति भीड़ का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर आपको जीवन में सफलता के शिखर को छूना है तो आपको भीड़ से अलग चलना होगा। तो ये था हमारा आज का इंस्पिरेशनल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।